हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सोन नदी के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने 2 वीडियो और भी बनाए हुए हैं इससे पहले। अभी हमारा एमपी रिवर चल रहा है, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। तो 2 वीडियो हमने बनाए हैं, एक तो नर्मदा नदी के बारे में, दूसरा चंबल नदी के बारे में। ये हमारा 3rd वीडियो है दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, समापन कहाँ होता है, इस पे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इसके उपनाम क्या क्या हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम सोन नदी के बारे में कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल जो है तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकली हुई है। ये इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि अनूपपुर जिले में है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें हम, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर दोस्तों, 780 किलोमीटर इस नदी की, यानी कि सोन नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों। इसका उपनाम अगर देखें तो इसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे भी सोन नदी कहा है तो सोने को स्वर्ण भी बोलते हैं, तो स्वर्ण नदी। और दूसरा इसका नाम है हिरण्यवाहु भी इस नदी को बोला जाता था पहले दोस्तों। इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला और रिहंद इसकी 2 सहायक नदियां हैं सोन नदी की। और अगर परियोजनाएं देखें कि सोन नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो उसमें से एक परियोजना है बाण सागर परियोजना दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बाण सागर परियोजना, ये परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करती है। ये 3 स्टेट में दोस्तों ये परियोजना, संयुक्त परियोजना है तीनों स्टेट की, और तीनों स्टेट को लाभान्वित करती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को, इन तीनों की ये ज्वाइंट परियोजना है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना दोस्तों। ये परियोजना बाणभट्ट के नाम से स्थापित की गई है, बाणभट्ट के नाम से ये परियोजना स्थापित की गई है। और ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलान नामक स्थान से, देवलौन नामक एक छोटा सा स्थान है जहां पे ये परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों। और हम देखेंगे इसके बारे में कि इस नदी का समापन कहाँ हो रहा है, इसका सोन नदी का समापन कहाँ होता है। तो सोन नदी दोस्तों प्रारंभ में तो पूर्व की ओर बहती है, ये ऐसा लगता है जैसे पूर्व की ओर जा रही है, परंतु बाद में उत्तर दिशा की ओर बहते हुए बिहार के पटना के समीप दानापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। ये स्टार्टिंग में तो लगता है जैसे कि पूर्व में बह रही है, लेकिन बाद में ये अपना मार्ग परिवर्तित करके और उत्तर दिशा की ओर बहने चल देती है। और इसके बाद ये बिहार में पटना के समीप जाके गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। सोन नदी को कहते हैं कि ये सोन नदी की बाढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। सोन नदी की बाढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, इसमें काफी जनधन की हानि उठानी पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। इसी के साथ साथ अभी पिछले हमने देखा सोन नदी के बारे में, ऐसे हम ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। तो इसका उद्गम स्थल है बैतूल के मुल्ताई नामक पहाड़ी से ये निकलती है, बैतूल के मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है। और ताप्ती का जन्म दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। इसका जो जन्म हुआ है, उद्गम जिस दिन हुआ है वो 7 जुलाई था, इसलिए इसका बर्थ डेट मनाते हैं दोस्तों 7 जुलाई को, 7 जुलाई को। नेक्स्ट इसका उपनाम क्या है, तो ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है दोस्तों। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, सन डॉटर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबाई इसकी क्या है, तो ताप्ती नदी की लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर, यानी कि 724 किलोमीटर इसकी पूरे मध्य प्रदेश में लंबाई है दोस्तों। इसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी इसकी एक छोटी सी नदी है, ये पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। ताप्ती के किनारे स्थित मध्य प्रदेश के शहर हैं बैतूल और बुरहानपुर दोस्तों, 2 शहर हैं बैतूल और बुरहानपुर। इसका अवसान कहाँ होता है, समापन कहाँ होता है, कहाँ जाके कहाँ पे मिल जाती है, कहाँ खत्म हो जाती है, तो ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों। हमने जो नर्मदा नदी का डिस्कशन किया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा नदी भी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो एस्चुरी बनाती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उसमें से पहली है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती नदी दोस्तों।
तो ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाके मिल जाती है, जहां की नर्मदा का समापन होता है। दोस्तों, नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। हमने बताया आपको भी, इस पिछले वीडियो में भी बताया था जब नर्मदा नदी का डिस्कशन चल रहा था, और अभी बता रहे हैं। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, और ये ज्वारनद मुख बनाती हैं, या एस्चुरी को ही बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, ज्वारनद मुख। और दूसरा, इन दोनों नदियों का जो बहाव है पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे भी हम नदियों का ही डिस्कशन करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी लेके आएंगे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।